हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो जनवरी में तैयारी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में ऑनवर्ड्स जब भी ये वीडियो देखो सर, आपको क्या लगता है सर टेक्स्ट में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए? क्योंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट से बात किया, आप मुझे कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको वीडियो में बताऊंगा कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर हम स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट मुझे ये बोलते हैं सर हम 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे। क्या लगता है सर कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए टैक्स में, और जिससे कॉन्फिडेंस आए, जिससे ग्रिपिंग आए, जिससे हर एक पॉइंट अच्छे से कवरेज हो जाए सर? ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा चलो इसी पे एक वीडियो बना देता हूँ जहां पर स्टूडेंट का ही आंसर करता हूँ कि कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है सर, और कितने क्वेश्चन से उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा। तो मैंने सोचा चलो एक कैटेगरी में बातें करते हैं स्टूडेंट से कि प्रैक्टिस मींस क्या। एक पहली कैटेगरी ये बोलती है सर कि क्या आईसीआई मैट के सिर्फ क्वेश्चंस कर ले मोर देन इनफ है। मैं पर्सनली बोलोगे तो नहीं सर, सिर्फ इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चन करने से नहीं होगा, इतना ही सिर्फ करके जाओगे तो नहीं होगा सर, और भी चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ इतना करोगे तो थोड़ा रिस्क साइड पे। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि आप 30-40 तक नहीं ला पाओगे, ला सकते हो, बट थोड़ा रिस्की साइड पे। इतने से क्वेश्चन से नहीं होगा, मैं आपको ये क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। तो क्या करे सर, क्या आरटीपी एमटीपी कर ले उससे हो जाएगा सर? लास्ट 3 अटेम्प्ट, अब तो जनवरी वाली बात है, तो जनवरी की आरटीपी आ चुकी है, एमटीपी आएगी सर, सितंबर की है, मई की है, इतना ही कर लेते हैं, मोर देन इनफ होगा सर? नहीं ना सर, ना। इतनी सी आरटीपी और एमटीपी करके क्या हो पाएगा, मेरे को बताओ सर। सर इस बार के तो अमेंडमेंट कवर कर लोगे, पिछले बार के जो अच्छे अमेंडमेंट्स थे जो अभी भी इस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है उसका क्या होगा? अब एक स्टूडेंट बोला पहले का कर लेता हूं, पहले क्या करेगा? तो दिक्कत ये है भाई, वो जो पुरानी आरटीपी एमटीपी है वो अभी के हिसाब से अमेंडेड नहीं है, तो तेरा आंसर वेरी कर सकता है सर। तो सर करे क्या 3 अटेम्प्ट का काफी नहीं होता? मैं बोलूंगा नहीं। अगर कोई स्टूडेंट श्योर शॉट पास होना चाहता है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, नहीं यार इतना तो इनफ नहीं है। तो सर आप बताओ फिर करे तो करे क्या सर? मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ प्रैक्टिस बैच पे आओ सर, आओ प्रैक्टिस बैच में, आओ मेरे साथ, आओ प्रैक्टिस बैच में। सर प्रैक्टिस बैच में आप क्या कराते हो सर? क्या कंसेप्ट कराओगे? नो, एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं, नहीं सर। प्रैक्टिस बैच है वो मेरा, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है सर। एग्जाम ओरिएंटेड लेना है जिसको आप फास्ट ट्रैक बोलते हो तो अलग बात है सर, उसमें है कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, पर मेरा प्रैक्टिस बैच सिर्फ प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस है। तो अगर आपको सिर्फ जी जान से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको पूरा सर के साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे 1 लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे 10 लाइनर क्वेश्चन हो, चाहे 1 पेज का क्वेश्चन हो, चाहे 2 पेज का क्वेश्चन हो, आपको सर के साथ बैठ के डिस्कशन करना है, सॉल्व करना है, तो मेरा प्रैक्टिस बैच है। सर कंसेप्ट रिवाइज नहीं कराते आप प्रैक्टिस बैच में? नो, मैं कंसेप्ट रिवाइज नहीं कराऊंगा प्रैक्टिस बैच में, मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर सर हम कंसेप्ट कहां से करें? अरे यार वो तो यूट्यूब में मैंने वैसे ही पहले से फास्ट ट्रैक लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप वहां से रिवाइज कर लो ना, वहां से रिवाइज कर लो, मैराथन डाले हुए वहां से रिवाइज कर लो, और आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन कराओगे? हर चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन? यार 4-5 क्वेश्चन से क्या होगा? मेरे लिए तो प्रैक्टिस बैच मींस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। एंड कितने क्वेश्चन सर? सर अगर आप इनकम टैक्स एंड जीएसटी, इनकम टैक्स प्लस जीएसटी दोनों को मिला दे तो 1020 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्या इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस इनफ है सर? इतने के बाद तो पूरा दिमाग खुल जाता है इंसान का, इतने के बाद दिमाग कैसे नहीं खुलेगा सर? ये मतलब आपको नहीं लगता अल्टीमेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई? बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिस है सर, इसके बाद सीरियसली और क्या और कितना प्रैक्टिस करना बचा है? एंड खास बात, ये जो मेरा प्रैक्टिस बैच है इसमें पूरे क्वेश्चन मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं होमवर्क दे दिया भाई कर लेना, ना ना ना, बैठो मेरे साथ, करो मेरे साथ, सीखो मेरे साथ, कैसे कनेक्ट करते हैं प्रोफेशन, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखने का तरीका बताता हूं बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैं। तो ये सब चीज नहीं सीखोगे तो कैसे होगा? तो मेरे हिसाब से
अगर आपको टैक्स में कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि टैक्स में प्रैक्टिस मींस क्या होता है, तो बोलना सर प्रैक्टिस डजंट मीन सिर्फ ये दो चीज करने से हो जाएगा। प्रैक्टिस मींस वर्धमान सर का 1020 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बैच, अल्टीमेट प्रैक्टिस बैच, एक्सट्रीम प्रैक्टिस बैच। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सर आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करिए, मैं आपको फटाफट लिंक प्रोवाइड करूंगा, फटाफट ज्वाइन करो। अल्टीमेट बैच है, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा, विश्वास करो इतना अल्टीमेट मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो फटाफट एनरोल करो इस बैच के लिए। सर मैंने आपको 60 डेज का प्लानर शेयर कर दिया है, इनकम टैक्स और जीएसटी का एबीसी एनालिसिस शेयर कर दिया है। फटाफट इस प्रैक्टिस बैच के बेसिस में स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस लाओ। मैंने तो आज टेस्ट सीरीज भी निकाल दी है सर, अब आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, बट साथ बैठ के मेहनत करो। 2 महीना है, आपको ही पता है सर वर्धमान सर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।